हेलो गाइस, तो आज स्टार्ट करती हूँ मैं रूम टूर से। हमारा रूम टूर मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, दिखाती हूँ। तो ये हमारा रूम है। बाकी सारे रूम के चार्जेस, डिस्क्रिप्शन, रिज़ॉर्ट के नाम और सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, तो आप चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन फॉर मोर डिटेल्स। बाकी एंजॉय रूम टूर। और ये हमारा रूम का बालकनी व्यू है, जो सामने झूला है और लेफ़्ट साइड में पूल है। और जैसे हम राइट साइड में कैमरा टर्न करूँगी, सबसे प्यारा व्यू है जो बीच। जस्ट रूम से बाहर निकलते ही आई थिंक कुछ दूर चलते ही बीच है। वो बेस्ट थिंग है, बस उस कारण हमें ये रूम बहुत पसंद आया था। तो बाकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। ये है वॉश एरिया। The next day. हेलो गाइस, तो स्टार्ट विद द न्यू ब्लॉग टुडे। ये है रेड क्रैब बीच जो मैं आई हूँ। जस्ट हैव पेशेंस, मैं आपको दिखाती हूँ रेड क्रैब बीच। चलो चलते हैं। कैप्चर नहीं हो पा रहा यार, सब चले गए, ये सब होल है उनका। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने बहुत मुश्किल से एक रेड क्रैब कैप्चर करने की कोशिश की, क्योंकि जैसे जैसे उसके पास जाते जाओ और वो इतनी तेज़ से होल के अंदर, अपने घर के अंदर चले जाता है कि आप कैप्चर ही नहीं कर सकते हो। बट मैंने ट्राई किया है। और ऐसे बहुत सारे रेड क्रैब थे, पूरे बीच पे थे, पूरे बीच रेड 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 दिख रहा था ड्यू टू रेड क्रैब। तो कभी जाओ तो यू कैन एन्जॉय दैट। डरावने भी थे थोड़े पर। ये टेल क्रैब है जो फंस चुके थे जाल में। बहुत कोशिश किया उसे निकालने का और पानी में डालने का, और ये तो ज़िंदा था पर वो निकल नहीं पाया। तो वहाँ रेड क्रैब के अलावा भी मुझे मिला ये छोटू सा डॉगी, जिससे मेरी हो गई थी बहुत ज़्यादा दोस्ती। और दोस्ती के बाद इससे मैंने थोड़ी देर बातें की, फ़ोटोज़ क्लिक किया। फ़ोटो सेशन के बाद फिर ये मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहा था और मुझे एंड तक ड्रॉप किया, लिटरली जहाँ मुझे बीच के क्रॉस करना था वहाँ तक ड्रॉप किया है। और गाइस, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसे तैरना भी आता है। मैं साइड से जा रही थी और ये स्विम करके पूरा बीच क्रॉस किया है। दैट वॉज लिटरली अमेजिंग, मानना पड़ेगा। तो मैंने बस रिकॉर्ड कर लिया द वे ही इज़ स्विमिंग। आई लाइक इट। आप भी इंजॉय करो गाइस। सो गाइस, हम वहाँ से निकल गए। अब हम जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन, तो स्टे ट्यून। बहुत सुंदर था। एज स्पेसिफिक कुछ नहीं था, जैसे वो रेड क्रैब था ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं था, बस व्यू बहुत ज़्यादा ही सुंदर था। यू कैन एंजॉय। One hour later. वहाँ से निकलने के बाद हम रूम आ चुके थे। रूम आने के बाद रेस्ट किया और फिर शाम में निकल गए। दीघा में न्यू टेम्पल बना है जगन्नाथ धाम, तो वो जगन्नाथ धाम दर्शन करने के लिए। तो लेट्स गो। और जैसे हम जगन्नाथ धाम एंटर किए, जगन्नाथ मंदिर, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था वहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हो। बहुत लंबी लाइन लगी थी और अंदर मंदिर के अंदर भी दर्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी। तो बस दर्शन किया हमने, एनी हाउ अंदर गए और दर्शन किया। वेट, आपको भी जगन्नाथ भगवान के दर्शन करवाती हूँ मैं। स्टे ट्यून।
फाइनली बहुत लंबी लाइन के बाद हम एंटर किए। जैसा कि आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा ही भीड़ था और बस ऐसे अंदर गए। उस दिन व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। बाय द वे ये आसमान इतना ब्लू ब्लू दिख रहा था, आई डोंट नो, पर इतना ब्लू था नहीं, पर वो कैप्चर ऐसा हो रहा था और वो बहुत ज़्यादा सिनेमैटिक व्यू था। मंदिर के वर्क भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे, सुंदर छोटे छोटे वर्क है उसमें आउटर वॉल में। कभी आप दर्शन करना, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। हाँ, पूरी जगन्नाथपुर मंदिर जैसा पूरा तो नहीं है, पर हाँ ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे से बनाया है। आउटर में आप स्पेस दिया जहाँ फ़ोटोज़ एंड ऑल क्लिक करवा सकते हो। बहुत लंबी लाइन के बाद हम अंदर आए और ये रहा जगन्नाथ भगवान जी का दर्शन। तो किया हमने दर्शन। अभी तो फ़ोन अलाउड है, लेट्स सी बाद में फ़ोन अलाउड होगा या नहीं। तो फ़ोन अलाउड था तो मैंने एनी हाउ कैप्चर कर लिया उस भीड़ में भी। दर्शन करने के बाद फिर हम बाहर निकले और वहाँ पे फिर आगे राम भगवान का भी मंदिर है, वहाँ दर्शन किया। उसी टाइम वहाँ हो रही थी आरती, तो हमने आरती अटेंड किया। Few moments later. वहाँ से निकलने के बाद फिर हम आ गए दीघा बीच, और दीघा बीच भी काफ़ी क्राउडेड था। आई डोंट नो क्यों, वीकेंड भी नहीं था, बट स्टिल दीघा बीच बहुत ज़्यादा क्राउडेड था उस दिन। और फिर वहाँ पे हम खाए मलाई कुछ करके आइसक्रीम था वो, और जो मैं खुद ही पहली बार खाई थी, पर वो लिटरली बहुत ही यम्मी था। मलाई आइसक्रीम था शायद, और वो बहुत ही यम्मी था। फाइनली फिर हमारा आइसक्रीम आ चुका था, तो फिर हम आइसक्रीम खाएं। आइसक्रीम खाने के बाद फिर हम दीघा मार्केट एक्सप्लोर किए, जो काफ़ी अच्छा था। काफ़ी अच्छा तो था, पर दीघा में काफ़ी ज़्यादा क्राउड था, तो ऐसा लग रहा था पता नहीं कोई मेला है या क्या। तो फिर बस फिर साइड में बैठ के
क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। इतना ज़्यादा क्राउड में घूमना पॉसिबल ही नहीं था और ना कुछ शॉपिंग करना, तो हम बैठ के खा रहे पापड़ी चाट। पापड़ी चाट खाने के बाद फिर हम निकले आगे। Few moments later. उसके बाद फिर हमारा और थोड़ा सा मार्केट बचा था एक्सप्लोर करना। ऑफ कोर्स दीघा बीच कोई छोटा सा जगह है नहीं, तो फिर हमने वो मार्केट एक्सप्लोर किया। मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद थक गए और फिर हमने ट्राई किया मोमो दीघा का। ऑफ कोर्स मोमो तो मैंडेटरी है ब्रो, मोमो खाए बिना तो ट्रैवल इनकम्प्लीट है। बस फिर मोमो खाने के बाद हम निकल गए अपने रूम के लिए। तो फिर रूम वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था वहाँ दीघा बीच से। बस फिर वॉक करते करते रूम। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टेक केयर, बाय बाय।